नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास के 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं, तो इनको जल्दी से कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए संविदा वर्ग 2 और 3 के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आप हमें मोटिवेट करते रहना और बताते रहना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा। ए खेल, बी भाषण, सी कहानी लेखन और डी निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं। तो क्या सही नहीं है, इसका सही आंसर बताइएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास। ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन और डी लैटिन स्कूल। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन का विकास, ठीक है। फ्रॉवेल का क्या था? फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास, ठीक है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो बताइए क्या है? देखिए संश्लेषण का उदाहरण है प्रमेय सिद्ध करना। संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे कार्यों को करके उसको जोड़ना, ठीक है। तो प्रमेय सिद्ध करना क्या हो जाएगा? संश्लेषण का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। कौन सी दशा होती है? दशा नहीं है, यहाँ पर दिशा है, ठीक है। दिशा ए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, डी में दिया गया है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बालक का विकास परिणाम है ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का और डी आर्थिक कारकों का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है परीक्षा। देखिए परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए उपयुक्त है। क्यों? ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और सी मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र में होता है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह सभी के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन में दिया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह
ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी अधिगम को सरल बनाएगा, सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना और डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, सॉरी अच्छी श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए या छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। बताइए। तो श्यामपट्ट पर सबसे जरूरी है अच्छी लिखावट, क्योंकि देखिए अच्छी लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो इसके लिए यह सही आंसर होगा अच्छी लिखावट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अभिभावकों को सूचित करने से क्या होगा? उसे दंड देने से भी कुछ नहीं होगा। कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वह देर से क्यों आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसायिक कुशलता का विकास करना बिल्कुल नहीं है, सामाजिक जागरूकता तैयार करना नहीं, इसमें सब आ जाएगा विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। देखिए वैसे है तो यह भी सही है, लेकिन इसमें सभी आ जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति है। ए विद्यार्थी को दंड देना, बी अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, डी इसकी उपेक्षा करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रभावी पद्धति है तो देखिए इसकी सबसे जो प्रभावी पद्धति होगी वह होगी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी को दंड देना नेगेटिव होता है। ठीक है। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना या नहीं होगा, इसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, बी शिक्षक असफल है, सी पाठ्य पुस्तकें असफल है, डी यह वैयक्तिक असफलता है। बताइए क्या है इसका सही आंसर? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसका सही आंसर होगा कि यह वैयक्तिक असफलता है। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तर ए में दिया गया है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी में दिया गया है ईमानदारी, सी में दिया गया है सहभागिता, डी में दिया गया है आज्ञाकारिता। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो विद्यार्थी की वह होनी चाहिए आज्ञाकारिता। ठीक है, आज्ञाकारिता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ए उसे
असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। बताइए क्या है? असंबंधित प्रश्न पूछता है या संबंधित विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है। देखिए, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, अगर विषय देखिए, अगर कोई विद्यार्थी उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब तो उसी समय दे देंगे, लेकिन अगर असंबंधित प्रश्न पूछता है तो यह इसका सही जवाब नहीं होगा। कक्षा के बाद जब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद उसका आंसर देंगे, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, देखिए, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। और डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो बताइए क्या होना संभव है? देखिए, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु में बच्चे में सबसे अधिक क्या हो सकता है? देखिए, सामान्य बालक है, 12 वर्ष की आयु है, तो उस बच्चे के लिए सबसे अधिक होगा समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण। कक्षा शिक्षा में रुचि का अभाव। बी, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। सी, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। भाग जाने का कारण यह हो, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। बी, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। और डी, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, स्फूर्ति का विकास करने के लिए, श्रम स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ए, मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वह लास्ट वाला होगा, डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, लास्ट वाला बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में या समझने में शिक्षक की सहायता करता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है।
ए मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण और डी अभिव्यक्ति। यह इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसका विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए बाल मनोविज्ञान की, बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, सी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की और डी उपरोक्त सभी की। तो एक शिक्षक के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की होनी चाहिए, उपरोक्त सभी की, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। देखिए जो बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं वह है किशोरावस्था। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का मनोचित्रण का संदर्भ है। ए अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है, बी जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए कर्म योजना, सी मन का चित्र खींचना, डी मन के कार्य का अन्वेषण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन के कार्य का मनोचित्रण, मन के कार्य का अन्वेषण करना। देखिए मन ही मन में सोचना, ठीक है। अपन कुछ किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं या कोई नया तरीका विचार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, बालिका शिक्षक को महत्व देना उचित है क्योंकि ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती या बुद्धिमानी होती हैं, बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था और डी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, ठीक है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो बालिका शिक्षा को महत्व देना, यह इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए तो विकास तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए यह इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया, कंटेंट देखिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्या कहलाती हैं। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 26। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है, उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है जिसने, तो उसके हिसाब से तार्किक बुद्धि होगी, प्राकृतिक बुद्धि होगी या भाषिक बुद्धि होगी या स्थानिक बुद्धि होगी। बताइए, देखिए पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो देखिए यह तो प्रकृति से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक
क्या है? ए संज्ञानात्मक गतिविधि है, बी मनोगतिक प्रक्रिया है, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना है, डी भावात्मक व्यवहार है। बताइए चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन और डी स्कीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशन कहलाता है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो यह समावेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी विद्यालय का नाम रोशन करने और डी अभिभावकों को संतुष्ट करने। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद और डी नैतिक दुविधा। बताइए क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा नैतिक तर्कणा, बी यह इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अब अगले क्लास में हम फिर से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे बाल विकास के। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।